एडजेक्टिव के पार्ट फर्स्ट में हमने इसके कुछ रूल पढ़ लिए थे। ठीक, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्या कह रहा है, यदि किसी सेंटेंस में एक ही नाउन की विशेषता, यदि किसी सेंटेंस में एक ही नाउन की विशेषता बताने के लिए एक ही एडजेक्टिव की डबल कॉम्पैरेटिव डिग्री का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है देखिए आप, यहां पर आपको डबल कॉम्पैरेटिव, या फिर आप यहां पर ये भी लिख सकते हैं डबल कॉम्पैरेटिव, या आप ये भी लिख सकते हैं डबल सुपरलेटिव, मतलब मैं शॉर्ट में एचडी लिख रहा हूं। क्या लिखोगे, यदि किसी सेंटेंस में एक ही नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव की डबल कॉम्पैरेटिव या डबल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, जो बंदे फर्स्ट टाइम एडजेक्टिव को पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा इस चीज को समझना मुश्किल है, क्योंकि हमने कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री इसमें नहीं पढ़ी है। लेकिन जब डिटेल्ड एडजेक्टिव हम पढ़ते हैं तो उसमें सारी की सारी चीजें हम वन बाय वन करके पढ़ते हैं, तो डिग्री को भी हम पहले डिटेल से पढ़ लेते हैं, उसके बाद में जो है ये रूल करते हैं। क्योंकि डिग्री जब पता नहीं होगी तो इन रूल को समझना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो यदि आपको कहीं भी एडजेक्टिव रिगार्डिंग टॉपिक मिले और जिन्होंने पहले एडजेक्टिव नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा वो उससे इससे पहले या इन रूल से पहले एडजेक्टिव की तीनों डिग्री जो है पॉजिटिव, कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में पढ़ ले। क्योंकि हमने यहाँ पर कॉम्पैरेटिव डिग्री बता दी, यहाँ हमने सुपरलेटिव लिख लिया, पॉजिटिव लिख लिया, तो जिनको कॉम्पैरेटिव, पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री का भी नॉलेज नहीं है तो वो इन रूल को समझ नहीं पाएगा। और ये क्रैश कोर्स में इन चीजों को डिटेल से अभी समझाना मुश्किल है। ठीक है, फिर भी हम थोड़ा सा ब्रीफली कर लेंगे इसको। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, देखिए एडजेक्टिव की जो मैंने आपको बताया था, पहली होती है पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री, सेकंड होती है आपकी कॉम्पैरेटिव डिग्री, और थर्ड होती है आपकी एसडी यानी सुपरलेटिव डिग्री। इसमें एडजेक्टिव अपनी कुछ सामान्य विशेषता बताता है, और इसमें एडजेक्टिव अपनी हायर क्या करता है, हायर या फिर जो है उसकी लोअर विषय मतलब बताता है, या तो कोई चीज पहले वाले से अच्छी है या उससे क्या है खराब। और इसमें एडजेक्टिव अपनी सर्वश्रेष्ठ दशा बताता है, या तो वो बताएगा क्या हाईएस्ट, या बताएगा वो आपकी क्या लोवेस्ट, क्या बताएगा हाईएस्ट या फिर लोवेस्ट, जो बताएगा क्या हो जाएगा हाईएस्ट या फिर क्या बताएगा लोवेस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री और कॉम्पैरेटिव डिग्री, आपको एक चीज पता है कि कॉम्पैरेटिव डिग्री में एक सेंटेंस में एक ही नाउन की विशेषता बताने के लिए हम या तो एक कॉम्पैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे या फिर आप एक सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक ही सेंटेंस में आप डबल कॉम्पैरेटिव या डबल सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन एक नाउन की विशेषता बताने के लिए अनावश्यक रूप से आपको जो है किसी सेंटेंस में कॉम्पैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करना है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए आपको सेंटेंस मिला, ये देखिए एक कॉम्पैरेटिव डिग्री कैसे, जैसे आपने सुना होगा एक वर्ड होता है मच, उसकी जो है कॉम्पैरेटिव डिग्री होती है मोर, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री आपकी क्या हो जाएगी मोस्ट, क्या हो जाएगी मच, मोर और फिर क्या हो जाएगी आपकी मोस्ट। ठीक है, तो मच, मोर और जब मोस्ट होती है तो यहाँ आपकी ये पॉजिटिव डिग्री और ये है इसकी कॉम्पैरेटिव डिग्री और ये है आपकी क्या सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, जब सुपरलेटिव डिग्री है तो मैं आपको जैसे ये कह देता हूं रवि, क्या मिला आपका रवि इज वाइजर, क्या मिला वाइजर, और उसके बाद में मिला क्या देन, और फिर मिला क्या आपको आई। देखिए वाइजर देन अक्सर आपको एग्जाम में मी लिखा होता है, मी कभी नहीं आएगा, ध्यान रखना हो, क्योंकि कॉम्पैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन हमेशा समान श्रेणी के बीच में होती है, यानी सब्जेक्ट की तुलना, सब्जेक्टिव केस की तुलना आप सब्जेक्टिव केस से ही करोगे, सब्जेक्टिव केस की तुलना आप ऑब्जेक्टिव केस से कभी नहीं करोगे। और अक्सर आपको यदि यहाँ ब्लैंक सा क्वेश्चन दे दिया जाए तो मैक्सिमम लड़के यहाँ पर मी कर देते हैं, यहाँ मी कभी नहीं आएगा, हमेशा आई ही आएगा। लेकिन जब अब कुछ ये कहेंगे कि आपने पिछली बार तो अभी जो सीनियर जूनियर वाला रूल पढ़ाया था उसमें तो आपने ये लिखा था, जैसे सीनियर है, सीनियर के बाद में आपने टू लिखा और टू के बाद में आपने तो मी लिखा, यहाँ आप आई कह रहे हैं। लेकिन और दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, यदि किसी सेंटेंस में कोई प्रेपोजिशन आ जाए तो प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा आपकी ऑब्जेक्टिव केस ही आएगी, प्रेपोजिशन के बाद में कभी सब्जेक्टिव केस नहीं आएगी। तो यहाँ पर टू आपका एज ए प्रेपोजिशन काम कर रहा है इसलिए इसके बाद में मी सही है, लेकिन देन प्रेपोजिशन का काम नहीं करता है इसलिए इसके बाद में आपका क्या आएगा, यहाँ पर मी की जगह क्या आएगा आई आएगा, मी नहीं आएगा।
यहाँ हम ये यूज कर रहे हैं, देखिए वाइज है, इस वाइज की जो है आपकी कॉम्पेरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी यहाँ पर वाइजर, और सुपरलेटिव डिग्री आपकी क्या हो जाएगी वाइजेस्ट, क्या हो जाएगी वाइजेस्ट। तो यहाँ पर आपने एक कॉम्पेरेटिव डिग्री यूज कर ली, लेकिन ये नहीं कह करके मैं आपको ये कह देता हूं, जैसे रवि इज, यहाँ पर मिला आपको क्या मोर, और उसके बाद में मिला आपको क्या वाइजर, फिर मिला देन, और उसके बाद में आई मिला। यदि आपको पार्ट पहला मिल जाए, यदि यहाँ पर पार्ट सेकंड मिल जाए, यदि यहाँ पर पार्ट थर्ड मिल जाए, और पार्ट फोर्थ में यहाँ आपको नो एरर मिलता है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या मिला वाइज की कॉम्पेरेटिव डिग्री वाइजर भी मिल गई, और इससे पहले हमने मोर लगा दिया, तो यहाँ इस मोर की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर वाइज को वाइज की कॉम्पेरेटिव डिग्री वाइजर लिख चुके हैं। जब वाइजर लिख चुके हैं तो ये मोर आपका सुपर फ्लुअस है। सुपर फ्लुअस का मतलब है यहाँ इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी जबरदस्ती से इसको डाला गया है, तो हम इसको गलत कर देंगे। ठीक है, अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्या कह रहा है, आई एम मोर क्लेवर, आई एम मोर क्लेवर, और इस क्लेवर के कारण एग्जाम में आपको जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपका एक आरपीएससी का मतलब राजस्थान गवर्नमेंट का जो क्लर्क सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था, उसमें इस क्लेवर का एक क्वेश्चन पूछा था। 4 सेंटेंस दिए हुए थे, और उन 4 में से किसी एक सेंटेंस को आपको करेक्ट ढूंढना था। ठीक है, उसमें आपका क्लेवर का क्वेश्चन पड़ा था, और क्योंकि अब हम ये इसके क्वेश्चन पढ़ने का रीजन क्या है कि हमने क्या लिखा, सामान्यतः पीडी के साथ में हम ई आर जोड़कर उसको किस में बदल देते हैं, सीडी में बदल देते हैं। सामान्यतः पीडी के साथ में हम ई आर जोड़ करके उसको सीडी में बदल देते हैं। तो क्लेवर की स्पेलिंग क्या होगी, सी एल ई, क्या हो जाएगी सी एल ई, ठीक है, सी एल ई वी ई आर। अब ऑटोमेटिक इसके साथ में ई आर आता है, तो ज्यादातर लड़कों को ही लगता है कि ये खुद सुपर आपकी जो है कॉम्पेरेटिव डिग्री में ही है, लेकिन यही चीज आपको कंफ्यूज कर देती है। क्लेवर की खुद की स्पेलिंग में ई आर आता है, वो सुपरलेटिव मतलब कॉम्पेरेटिव डिग्री में नहीं है, और जब आप इसको कॉम्पेरेटिव डिग्री में चेंज करोगे तो आपको इसके साथ में और ई आर एड करना होगा, और ई आर एड करोगे तो ही ये कॉम्पेरेटिव डिग्री में चेंज होगी। यानी सी एल ई वी ई आर तो दे रखा है, और इसके साथ में आप क्या करोगे और ई आर करोगे, क्लेवरर करोगे, क्या करोगे क्लेवरर। तो यहाँ पर आपको आई एम क्लेवरर जब कॉम्पेरेटिव डिग्री दे रखी है, तो यहाँ पर आपको मोर की जरूरत नहीं है। और हमने क्या लिखा, यदि किसी सेंटेंस में एक ही नाउन की मतलब नाउन की किसकी, यहाँ पर आपको जो है कंपेरिजन की गई है हॉर्स की और एलिफेंट की कंपेरिजन की गई है, तो जब यहाँ पर मेरी और आपकी कंपैरिजन की गई है, तो जब कंपैरिजन एक ही की गई है तो यहाँ पर कॉम्पेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की एक ही यूज होगी, मोर की जरूरत नहीं है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा क्लेवरर। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है। यहाँ पर मेरा क्या, एन एलिफेंट इज मोर स्ट्रोंगर। देखिए यहाँ पर आपको जब स्ट्रोंग दे रखा है, क्या दे रखा है स्ट्रोंग दे रखा है, और इस स्ट्रोंग की जो है आपकी कॉम्पेरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी स्ट्रोंगर, और सुपरलेटिव डिग्री आपकी क्या हो जाएगी स्ट्रोंगेस्ट। जब स्ट्रोंग की कॉम्पेरेटिव डिग्री स्ट्रोंगर होती है तो हमें इससे पहले मोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी यहाँ आपका मोर क्या है सुपरफ्लुअस है, और यहाँ मोर का यूज क्या है गलत है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, सरिता इज मोर वाइजर देन हर सिस्टर। देखिए वाइज अभी हमने पढ़ा था, वाइज की कॉम्पेरेटिव डिग्री वाइजर होती है, तो जब वाइजर होती है तो यहाँ वाइजर आ चुका है, यहाँ आपको मोर की यूज नहीं है, सुपर फ्लुअस है। यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको टॉल मिला, इस टॉल की जो है आपकी सुपरलेटिव डिग्री टॉलेस्ट होती है, और अक्सर हम ठीक है सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव को बदलने के लिए जिन एडजेक्टिव में आपका जो है जो एडजेक्टिव 2 या मोर देन 2 सिलेबल का होता है, उन एडजेक्टिव को कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए हम उनसे पहले मोर या मोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन टॉल आपका ठीक है यहाँ पर मोर देन 2 सिलेबस मोर देन 2 सिलेबल वर्ड नहीं है, ये 1 सिलेबल वर्ड है, तो हम इसके साथ में ई आर लगा करके ही इसको कॉम्पेरेटिव डिग्री में बदलेंगे। यहाँ पर मोर की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है
तो यहाँ पर इसमें मोस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए जब ये टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री आ गया तो मोस्ट आपका यहाँ पर सुपरफ्लुअस है, मतलब जरूरत नहीं है। सुपरफ्लुअस वो अवस्था होती है जिसमें किसी शब्द की आपको जरूरत नहीं है और आप उसको जबरदस्ती उस सेंटेंस में डाल रहे हैं, तो वो आपके लिए व्यर्थ है या एक्स्ट्रा, मतलब जरूरत से ज्यादा होना। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, आई एम मोर लॉनली। देखिए आपको LOL, ठीक है, LONELY होता है आपका एडजेक्टिव। लॉनली का मतलब होता है अकेला, और जब आप इसको चेंज करेंगे तो कॉम्परेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, लॉन LY हट जाएगा और उसके स्थान पर IR लग जाएगा, लॉनली फॉर, फिर क्या हो जाएगा, ठीक है, लॉनलीएस्ट, ये हो जाएगी इसकी सुपरलेटिव डिग्री। जब आपको पता है ये कॉम्परेटिव डिग्री दे रखी है तो यहाँ पर मोर की जरूरत नहीं है, मोर आपका यहाँ पर सुपरफ्लुअस है, यानी इस स्थान पर मोर की जरूरत नहीं है, और सिर्फ आपका लॉनलियर सही है। वापस एक बार ब्रीफ सुन लीजिए, जब किसी सेंटेंस में आपको जो है एक ही नाउन की विशेषता बताने के लिए डबल कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है तो आपको वो गलत करना है, केवल एक ही कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी है एक ही नाउन की कंपैरिजन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो, ये मोस्ट मतलब एडजेक्टिव का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है यार आपका, 100% इस बिहाफ पे किसी न किसी बैच में आपका क्वेश्चन पड़ता है। एडजेक्टिव का सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है, ये देखिए मैंने आपको बताया था इस एज ए क्रेश कोर्स में मैं आपको अप्रोक्सीमेटली 10 रूल कराऊंगा, 10 करने ही करने हैं, लेकिन उसमें ये रूल तो आपको परफेक्टली करना ही करना, मतलब 100% परफेक्टली करना ही करना है। क्या लिखा आपने कि जब एक ही व्यक्ति या अथवा वस्तु के दो गुणों की तुलना की जाए तो एडजेक्टिव से पहले मोर या लेस का प्रयोग कर उसे कॉम्परेटिव डिग्री में बदलते हैं, ER का प्रयोग नहीं करते हैं। और इसके बिहाफ पे आपका एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। अब ये कह क्या रहा है इसको आप पहले एक बार ब्रीफली समझ लीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, मैंने आपको सेंटेंस दे दिया जैसे ही इज वाइज, क्या मिला, वाइजर देन, क्या मिला, वाइजर देन स्ट्रोंगर, सेंटेंस आपको मिला है। देखिए यहां मैंने आपको दे दिया जैसे ही इज वाइजर और उसके बाद वाइजर और उसके बाद में मिला क्या, देन आई, यहाँ ही और फिर क्या है, आई है, मतलब मेरे और उसके बीच में तुलना हो रही है। क्या है, मेरे और उसके बीच में तुलना हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि वो मेरी अपेक्षा ज्यादा क्या है, बुद्धिमान है। लक्षण देखिए, गुण कितना आपका एक है, लक्षण क्या है एक है, लक्षण कितना है एक, लेकिन इसके आधार पर आप ये कह रहे हैं कि देखिए हो सकता है मैं उससे मजबूत हूं, हो सकता है मैं उससे तेज दौड़ता हूं, लेकिन ये कह रहा है कि वो मेरी अपेक्षा बुद्धिमान क्या है, ज्यादा है। मतलब दो नाउन है या प्रोनाउन है और दो नाउन प्रोनाउन के बीच में यहाँ पर तुलना हो रही है, लेकिन हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सब्जेक्ट आपका एक ही है, तो यहाँ इसके बाद में हम किसी के गुणों की तुलना नहीं कर रहे हैं। गुण है उसका एक तो वाइजर और दूसरा आपका क्या, स्ट्रॉन्ग। तो एक ही नाउन के दो गुण, ये एक गुण वाइजर वाइज और दूसरा क्या है आपका स्ट्रॉन्ग है। एक ही नाउन के दो गुणों के बीच में तुलना हो रही है, मतलब हम ये कह रहे हैं कि वो मजबूत ज्यादा है या फिर बुद्धिमान ज्यादा है। तो सेंटेंस ये कह रहा है कि वो मजबूत की अपेक्षा आपका बुद्धिमान क्या है, ज्यादा है। मतलब स्ट्रॉन्ग भी इसका गुण है और आपका वाइज भी किसका गुण है, इसका गुण है। तो एक ही नाउन हो गई या प्रोनाउन होगी तो उसके एक ही नाउन या प्रोनाउन के दो गुणों के बीच में तुलना होती है, तो हमने क्या लिखा, हम एडजेक्टिव के साथ में ER का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। जैसे हमने लिखा ही इज वाइजर देन और उसके बाद में क्या लिखा, स्ट्रॉन्ग लिखा। और अक्सर हम एडजेक्टिव को कॉम्पैरेटिव डिग्री में जब चेंज करते हैं तो हमारी आदत ये पड़ चुकी होती है कि हम उसके साथ में ER लगा करके ही उसे कॉम्पैरेटिव डिग्री में बदलते हैं, लेकिन इस मामले में ये आपका बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यदि आपको यहाँ पार्ट मान लीजिए पहला मिला, यहाँ पार्ट आपका सेकंड मिला, यहाँ पार्ट आपका थर्ड मिला, यहाँ पार्ट फोर्थ में आपको क्या मिला, नो एरर मिला यहाँ, तो आप ये याद रखिएगा यहाँ आपका वाइजर का यूज गलत है। हमने क्या लिखा, हम दो गुणों की तुलना करते हैं
तो उस एडजेक्टिव से पहले मोर या लेस लगा करके आप जो है उसे कॉम्पैरेटिव डिग्री में बदलते हैं, यानी इस वाइज से पहले आपका क्या होगा, मोर, और उसके बाद में क्या होगा, वाइज होगा। मोर वाइजर कभी नहीं होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। फिर हम क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए, सी इज वाइजर देन स्ट्रॉन्ग। यहाँ आपका वाइजर गलत है, क्या हो जाएगा आपका मोर, और उसके बाद में क्या होगा आपका वाइज। फिर हम क्या कह रहे हैं, आई एम ब्रेवर देन स्ट्रॉन्ग। देखिए ये ही मेरा ही लक्षण है, मैं ये कह रहा हूं कि मैं जो है मजबूत तो कम हूं लेकिन बहादुर क्या हूं, ज्यादा है। तो जब एक ही नाउन के दो लक्षणों की तुलना हो रही है तो यहाँ पर आपका ब्रेवर नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, मोर ब्रेवर। फिर कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा रूल है एडजेक्टिव का, सबसे ज्यादा एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम में पूछा जाने वाला रूल है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, जॉन इज मोर इंडस्ट्रियस देन क्या है, इंटेलिजेंट। ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि एडजेक्टिव से पहले आपको इसका, देखिए ये है आपका इंडस्ट्रियस और आपका इंटेलिजेंट, ये है आपका मोर देन टू सिलेबल वर्ड। और यदि किसी सेंटेंस में मोर देन टू सिलेबल वर्ड आ गया तो उस एडजेक्टिव को कॉम्पैरेटिव या आप सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए हम उससे पहले मोर या मोस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे इंडस्ट्रियस आपका जो है, इसका मतलब होता है परिश्रमी, क्या होता है, परिश्रमी, या आप कह सकते हैं मेहनती। तो जब टू सिलेबल का वर्ड है, अब सिलेबल क्या है, हम जब डिटेल से क्लासेस पढ़ेंगे उस समय हम इसको डिटेल से बताएंगे क्या सिलेबल होता है। ठीक है, और कैसे ये डिसाइड करते हैं कि वर्ड आपका वन सिलेबल है या टू सिलेबल है या थ्री सिलेबल है। ठीक है, तो इस केस में आपका मोर यहाँ पर बिल्कुल सही है, यानी इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए, नो एरर होना चाहिए। फिर हम क्या कह रहे हैं, इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन सी इज वाइजर देन ब्यूटीफुल। फिर वही चीज, यहाँ आप ब्यूटीफुल और देन उसकी विशेषता है किसकी, इन द ओपिनियन ऑफ सी की, मतलब उसकी विशेषता है। वो ये कह रहे हैं कि वाइजर है ब्यूटीफुल की अपेक्षा ज्यादा, मतलब बुद्धिमान, सुंदर से वो बुद्धिमान क्या है, ज्यादा है। तो वाइजर बिल्कुल गलत है, सही आपका आंसर क्या होगा, मोर वाइज हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, नो वन कैन बिलीव दैट रमेश इज हैप्पियर देन ग्रीव्ड, ग्रीव्ड टू नो इट। देखिए ग्रीव्ड, हैप्पियर, ग्रीव्ड का मतलब होता है दुखी या परेशान कह सकते हैं, या हैप्पियर जब एक ही नाउन की दो विशेषता बताई जा रही है तो यहाँ आपकी ये कॉम्पैरेटिव डिग्री हैप्पियर नहीं आएगी, हम इससे पहले क्या लगाएंगे, मोर, और उसके बाद में क्या लगाएंगे, हैप्पी, क्या लगाएंगे, मोर हैप्पी। नो वन कैन बिलीव दैट रमेश इज मोर हैप्पियर देन ग्रेव टू नो इट। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्या कह रहा है, जब प्रेफर के बाद में, ये भी बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला रूल है। एक तो पहला, अभी हमने इससे जो पहला पढ़ा था वो, एक ये और एक एनएफ का रूल करेंगे हम। तीन रूल से बार लगभग क्या 100% क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, तो मतलब तीनों ही रूल आपको परफेक्टली आने चाहिए, ये परफेक्टली मतलब बहुत ज्यादा परफेक्टली आने चाहिए। ठीक है, फिर है क्या कह रहा है, प्रेफर। देखिए प्रेफर वैसे काम करता है वर्ब का, क्या काम करेगा, प्रेफर एज ए वर्ब का काम करेगा, किसका काम करेगा, वर्ब का। लेकिन इसके जो है एडजेक्टिव के बिहाफ पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसको एडजेक्टिव में शामिल किया है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, पहला हम क्या लिखते हैं कि प्रेफर के बाद में जब दो रूल है इसके, प्रेफर के बाद में जब दो नाउन के बीच में तुलना हो, क्या हो, दो नाउन के बीच में तुलना हो तो उन्हें जोड़ने के लिए अक्सर हम प्रयोग करते हैं टू का। लेकिन प्रेफर के बाद जब दो वर्ब के बीच में तुलना हो तो उन्हें जोड़ने के लिए हम प्रयोग में लेते हैं क्या, रेदर देन, क्या लगाते हैं, प्रेफर के बाद में जब दो वर्ब के बीच में तुलना हो तो उन्हें जोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रेदर देन। और जब नाउन के बीच में तुलना हो तो उन्हें लगाने के लिए हम क्या, जोड़ने के लिए करते हैं क्या, टू। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और बड़ी मजे की बात यह है कि इस रूल के बिहाफ पे आपको एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब ऐसे घुमा फिरा करके क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि अक्सर लड़के इसको गलत कर देते हैं।
और ऑफलाइन क्लासों में जब क्लासें होती थी, आप ये समझिए कि इसके सप्लीमेंट्री क्वेश्चन को क्लास में 99% लड़के गलत कर देते हैं, और आप भी प्रथम दृष्टि से इसका जो भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग हर लड़का इसका गलत जवाब देता है। देखिए, ये नहीं कि जो क्वेश्चन पूछा सप्लीमेंट्री जाता है वो आपको आता नहीं है। इस सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के रूल को आप कई बार एग्जाम में पढ़ चुके हैं, लेकिन आपके साथ धोखा ऐसा किया जाता है कि आप इस चीज को पकड़ ही नहीं पाते हैं। कैसा क्वेश्चन आता है, देखिए आप यहाँ हम क्या कह रहे हैं, दे प्रेफर मैंगोज देन बनानास। ये आपका एज ए काम करेगा नाउन का, और यहाँ पर ये भी एज ए काम करेगा आपका किसका, नाउन का। हमने क्या लिखा, प्रेफर के बाद में जब दो नाउन, क्या है, प्रेफर के बाद में जब दो नाउन के बीच में तुलना हो तो उन्हें जोड़ने के लिए हमेशा हम टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, टू का। यहाँ पर आपको देन दिया गया है, देन आपका बिल्कुल गलत है। इस देन की जगह पर आपका आंसर क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए। ठीक है, हम ही कह रहे हैं दे प्रेफर, क्या कह रहे हैं, दे प्रेफर मैंगोज टू बनानास। नाउन आना जरूरी है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। इस नाउन के बीच में कंपैरिजन के लिए हमें टू लगाना पड़ा। सेकंड हम क्या करें, ये आता है इसका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, और आप लोग इसको देखिए, हम ये कह रहे हैं सी प्रेफर मैंगोज टू बनाना, और मैक्सिमम लड़के इसका आंसर नो एरर कर देते हैं। और आपको भी लग रहा है कि इसका आंसर नो एरर होना चाहिए। आप लोग पहले कोशिश करिए, क्या वाकई में इसका आंसर नो एरर होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि यहाँ पर आपका ये सी प्रेफर मिला, क्या मिला, प्रेफर। यहाँ हम भी क्या करते हैं, इसको बहुत चढ़ा बड़ा करके कहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट करके इसको लिखा देते हैं। जब इंपॉर्टेंट करके लिखा देते हैं तो अक्सर आपको ये लगता है ये मैंगोज नाउन है, बनानास क्या है, नाउन है। दो नाउन जुड़ी और उनको जोड़ने के लिए टू लगाते हैं, और आप लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि हमें जैसा पढ़ाया गया है वैसा का वैसा क्वेश्चन आ गया है, और लड़के बिना सोचे समझे इसका आंसर नो एरर कर देते हैं। लेकिन यहाँ इसका आंसर नो एरर नहीं है। यहाँ इस एडजेक्टिव के क्वेश्चन के साथ में आपको टेंस का एरर दे रखा है, और अक्सर यही लड़का धोखा खा जाता है। और जब से हमने ये शुरू किया था, मैंने आपको शुरू से वादा किया था कि एग्जाम में किस टाइप से आपके साथ में धोखा किया जाता है, वो चीजें यहाँ से आपको परफेक्टली मिल जाएगी। और यही सबसे बड़ी चीज है जो आपको सिर्फ और सिर्फ पाई डिफेंस एकेडमी में ही मिलेगी। किस टाइप के रूल को घुमा फिरा करके कितने प्रकार के उसके बिहाफ पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, और वो चीज रूल बुक्स में आपको बहुत जगह ये चीज मिल जाएगी, लेकिन उस रूल के बिहाफ पे कैसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको यही मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ अब देखिए, जब मैंने आपको कह दिया कि ये आपकी वर्ब है, तो जब वर्ब है तो यहाँ आपका टेंस प्रेजेंट सिंपल है, क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो प्रेजेंट सिंपल का है। जब प्रेजेंट सिंपल का है तो सी आपका सब्जेक्ट है, और प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ में हमेशा क्या लगता है आपका, एस या यस। मैं पहले ही कह चुका हूं, प्रेफर एज ए वर्ब का काम करता है। तो यहाँ आपका प्रेफर गलत है। इस केस में आपका आंसर क्या होना चाहिए, प्रेफर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रेफर्स होना चाहिए। अब लगा आपको कि आप भी इस क्वेश्चन को लगभग गलत कर देते, लेकिन करना नहीं है आपको। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, द गर्ल सेड दैट सी प्रेफर्ड द ब्लू। देखिए, ये एज ए नाउन, ब्लू गाउन एज ए आपका नाउन का काम करेगा, और देन द या ब्लैक वन, ये भी एज ए नाउन का काम करेगा। और इस नाउन को जोड़ने के लिए हम प्रेफर के बाद में टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ आपका देन गलत थे है। फिर क्या लिखा, परंतु प्रेफर के बाद में जब दो वर्ब के बीच में तुलना हो तो उन्हें जोड़ने के लिए हमेशा हम टू का प्रयोग करते हैं। मतलब पहले तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज भी होना जरूरी है, क्योंकि नाउन और वर्ब में जब तक आप विभेद नहीं कर पाओगे और जब तक इसमें डिफरेंट नहीं कर पाओगे, आप लोग ये जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि यहाँ वर्ब है या नाउन है, तो टू और अदर देन का यूज करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जब देखिए हम क्या कह रहे हैं, दे प्रेफर वर्क टू स्लीप, ये आपकी एज ए वर्ब का काम कर रहा है। देखिए, वैसे ये नाउन का भी काम करता है और वर्ब का भी काम करता है, लेकिन जब प्रेफर वर्ब आ गई तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, और जब ऑब्जेक्टिव केस में आएगा
तो आपको पता है वर्ब ऑब्जेक्टिव केज में कभी नहीं आती है, या तो नाउन होगी या फिर प्रोनाउन होगा। ठीक है, यहाँ वर्क आपकी देखिए यहाँ और एक गड़बड़ है, इस सेंटेंस को वैसे गलत लिखा गया, लेकिन इसका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या आता है, हम यहाँ पर टू लगाएंगे। वैसे वर्क यहाँ पर एज ए आपका इस सेंटेंस में यहाँ आपका एज ए वर्ब ही काम करेगा, और यहाँ आपको टू लगाना चाहिए, लेकिन हमने टू नहीं लगाया है, क्योंकि इसका भी एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आता है, जब हम इसको कर लेंगे तब इसके बाद में हम टू प्रॉपरली लगाते हैं। ठीक है, अब दो वर्ब होगी तो यहाँ पर आपका टू का यूज गलत है, इस टू के स्थान पर आपका आना क्या चाहिए, रादर, और उसके बाद में क्या आना चाहिए, देन, क्योंकि प्रेफर के बाद में जब दो वर्ब के बीच में तुलना हो तो रादर देन आएगा। ठीक है, अब इसका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आता है ये, यहाँ पर वो क्या करेंगे कि ये वर्ब आपकी है और ये वर्ब है, दो वर्ब को जोड़ने के लिए इसने रादर देन को तो यूज में ले लिया, लेकिन आपको पता है कि जब वर्ब पहली और दूसरी वर्ब जुड़ेगी तो यहाँ अक्सर हमें टू का यूज करना है, और टू यहाँ पर एज ए आपका नॉन फाइनिट वर्ब का काम करेगी, नॉन फाइनिट, ठीक है, वर्ब का काम करेगी या इन्फिनेटिव वर्ब का काम करेगी। 2+V1 आना चाहिए, यहाँ आपका 2+V1 कर लेना आप, और यहाँ पर आपका पार्ट पहला गलत हो जाएगा, यहाँ आपका क्या हो जाएगी, सी प्रेफर्स टू वर्क रादर देन स्लीप। ठीक है, बाकी हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट में।